फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ एक्यूट एंगल्स के टी रेशोज़ निकालने का मेथड सीखा था, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। आज हम टी रेशोज़ निकालेंगे एक्यूट एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। शुरू में हम 0 डिग्री एंगल की टी रेशोज़ निकालेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया जिसमें एंगल A 0 डिग्री है। किसी राइट ट्रायंगल में जब कोण B 90 डिग्री का होता है तो एंगल A एक्यूट एंगल कोई भी वैल्यू का हो सकता है, और हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग ये एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। इट मीन्स हम भुजा AC को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे ताजो एंगल A कम होता होता 0 डिग्री पर पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में कर्ण AC और आधार AB दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे और दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, और उसी टाइम साइड BC ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह ट्रायंगल ABC में साइड AB साइड AC बराबर लंबाई की, और यहाँ हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। AC इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AB इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और BC 0 हो जाएगी, और कोण A 0 डिग्री हमने शुरू में लिया था। तो आइए 0 डिग्री एंगल की इन तीनों भुजाओं के साथ टी रेशोज़ निकालते हैं। सबसे पहले है साइन 0 डिग्री। हमने पढ़ा है साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ चित्र के मुताबिक लंब हुआ 0, कर्ण हुआ 1, तो साइन 0 होता है 0/1 दैट इज़ 0। दूसरा है कॉस 0 डिग्री, आधार बटा कर्ण 1/1, और ये बन गया 1। और tan 0 डिग्री होगा लंब बटा आधार 0/1 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह हमने 3 टी रेशोज़ साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और tan 0 डिग्री कैलकुलेट कर लिया है, और हमें याद है कि बाकी की 3 टी रेशोज़ इन रेशोज़ को रिवर्स करने पर मिलती हैं। तो कोसेक 0 डिग्री होगा 1/साइन 0 डिग्री, मीन्स वैल्यू रखने पर 1/0, और किसी भी नंबर के हर में अगर 0 आ जाए तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, अनंत। कोसेक 0 की वैल्यू है अनंत। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट 0 डिग्री, और हमें याद है सीकेंट थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस 0 की वैल्यू है 1, 1 का उल्टा फिर 1, तो सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू है 1, 1। फाइनल है हमारे पास कॉट 0 डिग्री, और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा, और टेन 0 की वैल्यू 0। तो हमें लेना पड़ेगा कॉट 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/0। यहाँ फिर हर में 0 आ गया, इसका मतलब किसी भी नंबर के हर में 0 आने पर उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है। इसका मतलब कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हुई इन्फिनिटी। तो साथियों, अब तक हमने 0 डिग्री की सारी टी रेशोज़ निकालने का मेथड सीखा। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, कोसेक 0 डिग्री इज़ इन्फिनिटी, सीकेंट 0 डिग्री इज़ 1 एंड कॉट 0 डिग्री इज़ इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम 90 डिग्री के एंगल की टी रेशोज़ निकालना सीखते हैं। उसके लिए दोबारा फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेते हैं जिसमें एंगल B 90 डिग्री होगा, और हमारा एंगल A जिसे हम थीटा लिखते हैं वो इस बार 90 डिग्री है। जैसे 0 डिग्री बनाने के लिए हम AC को नीचे लाते हैं, उसी तरह थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए हमें AC को खड़ा करना होगा सीधा ऊपर। इसका मतलब AC धीरे धीरे BC के साथ मर्ज हो जाएगी, उसी में समा जाएगी, या फिर कहिए AC और BC की लंबाई सेम हो जाएगी। उसी वक्त साथियों साइड AB बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो इसका मतलब हमारे पास जब एंगल ए 90 डिग्री होता है उस वक्त ट्रायंगल ABC में AC और BC की लंबाई सेम होती है और AB की लंबाई 0 होगी। यहाँ हम BC या AC को 1 लेके सम सॉल्व करते हैं। तो आइए 90 डिग्री की टी रेशोज़ निकालते हैं। साइन 90 डिग्री लंब बटा करण मीन्स 1/1 दैट इज़ 1। साइन 90 डिग्री 1। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज आधार बटा करण। तो आधार यहाँ 0 था, 0/1 इज इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टेन 90 डिग्री, ये होता है लंब बटा आधार। 90 डिग्री के केस में लंब था 1, आधार है 0, तो फिर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, हर में 0 आ जाए तो वैल्यू बनती है अनंत। इसलिए tan 90 डिग्री हुआ अनंत, इन्फिनिटी। हमने 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और tan 90 डिग्री कैलकुलेट कर लिया है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें बाकी की टी रेशोज़ मिल जाएंगी। कोसेक 90 डिग्री रेसिप्रोकल होता है साइन 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री को उल्टा किया, हमें मिलता है 1 का उल्टा अगेन 1, इसलिए कोसेक 90 डिग्री हुआ 1। नेक्स्ट सीकेंट 90 डिग्री, और ये रेसिप्रोकल है कॉस 90 डिग्री का। तो सीकेंट 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/0 और फिर से हर में 0 आ गया, इसलिए आंसर हुआ अनंत, इन्फिनिटी। सीकेंट 90 डिग्री इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। और लास्ट वन है कॉट 90 डिग्री, जो कि उल्टा होता है tan 90 डिग्री का। tan 90 डिग्री था 1/0, तो उसका उल्टा हो गया 0/1 मीन्स कॉट 90 हुआ 0। तो साथियों, आज हमने टी रेशोज़ निकालनी सीखी न्यून कोण 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के कोण के लिए। आपको ये सारी वैल्यूज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी तो हम अगले सम्स निकाल पाएंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एक्यूट एंगल्स की 6 की 6 टी रेशोज़ निकालने का मेथड सीखा था। तो हमारे पास कुल टी रेशोज़ हो गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सारी वैल्यूज़ को हमने इस चार्ट के रूप में लिख लिया है। चार्ट की पहली रो में आ रहे हैं सारे के सारे एंगल्स, मीन्स एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और नीचे की तरफ पहले कॉलम में आ रही है टी रेशोज़, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सीकेंट ए, कॉट ए। अब हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साइन ए वाले रो में देखिए, 0 डिग्री के सामने साइन ए की वैल्यू लिखी है 0, इट मीन्स साइन 0 होता है 0। नेक्स्ट है 30 डिग्री और उसका साइन ए के सामने मूल्य लिखा हुआ है 1/2, इट मीन्स साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। सिमिलरली साइन 45 हुआ 1/2, साइन 60 हुआ वर्गमूल 3/2 और साइन 90 डिग्री हुआ 1। सिमिलरली कॉस ए वाली रो में कॉस की सारे एंगल्स की वैल्यू लिखी हुई हैं, जैसे कि कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री वर्गमूल 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। तो साथियों, यहाँ एक मज़ेदार बात दिख रही है। जो पहली रो थी साइन ए वाली, उसकी वैल्यूज़ को अगर हम पीछे से आगे की तरफ लिखना शुरू कर दें तो हमारे पास बन जाती है दूसरी रो कॉस ए वाली, मीन्स
साइन ए की रो को उल्टा करने पर हमें कॉस ए की कीमतें मिल जाती हैं। ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर है और कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री के बराबर है। इट मीन्स आपको साइन ए वाली रो को अच्छे से याद कर लेना है। कॉस ए वाली रो ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे। अब साथियों tan ए वाली रो देखते हैं। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री है 0, tan 30 डिग्री है 1/वर्गमूल 3, tan 45 है 1, tan 60 डिग्री है वर्गमूल 3 और tan 90 डिग्री है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। ध्यान से देखिए, tan ए की वैल्यू साइन ए डिवाइड कॉस ए करने पर मिलती है। जैसे कि tan 0 डिग्री 0/1 साइन ए बटा कॉस ए इज़ इक्वल टू 0 बनती है। उसी तरह tan 30 डिग्री 1/2 डिवाइड वर्गमूल 3/2 साइन 30 बटा कॉस 30 को भाग करने से मिलती है। मीन्स tan 30 डिग्री 1/वर्गमूल 3। सिमिलरली कॉस 45 इज़ इक्वल टू साइन 45 बटा कॉस 45 1/वर्गमूल 2 भाग 1/वर्गमूल 2 इज़ इक्वल टू 1। tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू वर्गमूल 3/2 डिवाइड 1/2 इज़ इक्वल टू वर्गमूल 3। एंड फाइनली tan 90 डिग्री भी साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री करके 1/0 या फिर इन्फिनिटी बन जाता है। इस तरीके से साथियों हम इन 5 एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की साइन ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यू कैलकुलेट करके टेबल में लिखना सीख गए हैं। नेक्स्ट वैल्यू है कोसेक ए और हमें याद है कोसेक उल्टा है साइन का। तो यहाँ 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/वर्गमूल 3 और 1 का उल्टा 1। ये सारी कोसेक थीटा की वैल्यूज़ बन रही हैं। सिमिलरली सीकेंट ए की वैल्यूज़ कॉस ए वाली रो को उल्टा करके लिख दो और हमें मिल जाएंगी सीकेंट ए की वैल्यूज़। जैसे कि सीकेंट 0 डिग्री 1, सीकेंट 30 डिग्री 2/वर्गमूल 3, सीकेंट 45 वर्गमूल 2, सीकेंट 60 2 और सीकेंट 90 इन्फिनिटी। और लास्ट रो कॉट ए उल्टा करके लिख दो tan ए को। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 30 वर्गमूल 3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 इक्वल टू 0। तो साथियों हमने टी रेशोज़ का टेबल बनाना भी सीख लिया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो और इन वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लो ताकि अगले वीडियोज़ में हम इनके जब सम्स करेंगे तो आपको कोई परेशानी ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन भी दबाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखो और खूब मेहनत करो। बाय बाय।